प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट है। देखिए आगे, बिहाइंड। बिहाइंड का क्या होता है? के पीछे। तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है? हु इज़ बिहाइंड योर सक्सेस। हमारा घर डाक खाने के पीछे है। आवर हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस। आसानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे 12वें नंबर पर है बिलो। बिलो मतलब क्या होता है? से या के नीचे या स्थिति को प्रकट करने वाला प्रीपोजिशन होता है। जैसे वे हमारे नीचे रहते हैं। हमारे नीचे रहने का मतलब क्या है? हमारे नीचे वाले मकान में या हमारे से नीचे वाले तल्ले में निवास करते हैं। तो दे लिव बिलो अस। कल तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला गया था। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर हैड गॉन, चला गया था, बिलो नीचे चला गया था 20 डिग्री सेंटीग्रेड यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल। उपनिरीक्षक निरीक्षक के नीचे होता है। पद के लिए भी हम बिलो का प्रयोग करेंगे। उपनिरीक्षक मतलब ए सब इंस्पेक्टर इज बिलो एन इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक। सूची में तुम्हारा नाम मेरे नीचे है। मेरे नीचे मतलब मेरे नाम के नीचे है, प्राय दोहराया नहीं जाता। योर नेम इज़ बिलो माइन। माइन मतलब क्या है? माई नेम। योर नेम इज़ बिलो माइन अर्थात यहाँ पर क्या मतलब है? माई नेम इन द लिस्ट। सूची में तुम्हारा नाम मेरे नाम के नीचे, ऐसा भी कर सकते हैं। बीनीथ। बीनीथ का अर्थ क्या होता है? के नीचे या शोभा न देना। के नीचे या शोभा न देना। मुझे यह पत्र टेबल के नीचे मिला। कहाँ मिला? टेबल के नीचे मिला। I found this letter beneath the table. यह हरकत निश्चय ही तुम्हें शोभा नहीं देती। यह हरकत, दिस एक्शन, हरकत मतलब एक्शन, कार्य। निश्चय ही मतलब सर्टेनली। दिस एक्शन इज सर्टेनली beneath you, यानी तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। यह हरकत निश्चय ही तुम्हें शोभा नहीं देती। दिस एक्शन इज सर्टेनली बीनीथ यू, यानी तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, तुमको शोभा नहीं देती है। अगला शब्द है बिसाइड। 14वें नंबर पर क्या है? बिसाइड। बगल में या तुलना में। बगल में या तुलना में, इन दोनों अर्थों में बिसाइड का प्रयोग होता है। पढ़ें बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग। वह मेरी बगल में आकर बैठा। वह मेरी बगल में आकर बैठा मतलब आया। ही केम, वह आया। एंड सैट, और बैठा। बिसाइड मी, मेरी बगल में। वह मेरी बगल में आकर बैठा। आकर ये नहीं, ऐसा कमिंग वमिंग नहीं लगाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे। ही केम एंड सैट बिसाइड मी। तुम्हारी लिखावट मेरी तुलना में, अर्थात मेरी लिखावट की तुलना में खराब है। योर हैंड राइटिंग इज पुअर। योर हैंड राइटिंग इज पुअर बिसाइड माइन। बिसाइड माइन लिखने का मतलब यहाँ पर क्या होगा? बिसाइड माई हैंड राइटिंग। तुम्हारी लिखावट मेरी तुलना में खराब है। योर हैंड राइटिंग इज पुअर, खराब, बिसाइड माइन, मेरी तुलना में। अगला शब्द है 15वें नंबर पर बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा, और कहीं कहीं अर्थ होता है सहित। क्या अर्थ होता है? के अलावा या कहीं कहीं अर्थ होता है सहित। क्या तुम टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा दूसरा कोई अखबार पढ़ते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड कोई अखबार? एनी अदर न्यूज़पेपर बिसाइड्स, के अलावा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आ गया? इजी है। Do you read any other newspaper besides the Times of India? क्या तुम टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा कोई दूसरा अखबार पढ़ते हो? रविवार सहित दुकान प्रतिदिन खुली रहती है। रविवार सहित करने का मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब रविवार को तो खुलती है, इसके अलावा जो 7 दिन है सभी दिनों खुलती रहती है। दिस शॉप इज ओपन एवरी डे बिसाइड्स संडे। दिस शॉप इज़ ओपन एवरी डे, यानी प्रतिदिन खुलती है। बिसाइड्स संडे, यानी संडे के अलावा भी, यानी संडे को भी खुलती है।
यानी संडे को अगर बंद रहती होगी तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स नहीं प्रयोग होता, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, एक्सेप्ट प्रयोग करते हैं, सिवाय ना। जब एक्सेप्ट प्रयोग करेंगे तो उसका मतलब क्या हो जाए कि सिवाय रविवार के, अर्थात रविवार को बंद रहता है, बाकी सभी दिन खुला रहता है। लेकिन बिसाइड्स के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि 7 दिन खुलती है, यानी 6 दिन तो खुलती ही खुलती है और रविवार को भी ये खुला रहता है। हरि सहित, इसमें भी वही बात है, हरि भी पास हुआ, हरि सहित सभी उत्तीर्ण हो गए। संभावना कम थी लेकिन हरि भी पास हो गया। एवरीवन पास्ड बिसाइड्स हरि, यानी हरि के साथ साथ सभी लोग पास हो गए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम बिस्किट, चॉकलेट, केक आदि नहीं खरीद सकते। इसके अलावा ये चीज़ें स्वास्थ्यप्रद भी नहीं होती, तो खरीदने से क्या फ़ायदा, नुकसानदायक होती हैं। हम बिस्किट, चॉकलेट, केक आदि नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा ये चीज़ें स्वास्थ्यप्रद भी नहीं होती। वी कैन नॉट एफोर्ड, ना, वी कैन नॉट एफोर्ड। दिक्कत लगे तो आप बाई लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन नॉट बाई या वी कैन नॉट एफोर्ड बिस्किट्स, चॉकलेट्स, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा चॉकलेट्स की, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, केक्स, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब ETC, वही इत्यादि आदि। बिसाइड्स दीज थिंग्स आर नॉट हेल्दी। बिसाइड्स, इसके अलावा, दीज थिंग्स, ये चीज़ें, आर नॉट हेल्दी, स्वास्थ्यप्रद नहीं है या स्वास्थ्यप्रद नहीं होती हैं। आगे समझ में, आइए आगे बढ़ें। बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, के बीच। बिटवीन और एमांग का प्रयोग आप जानते हैं, पहले बताया गया। 2 के बीच के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, 2 से अधिक के बीच के लिए हम एमांग का प्रयोग करते हैं। 2 से अधिक के लिए एमांग बिटवीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। 2 से अधिक के लिए हम 2 से अधिक के लिए हम बिटवीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब किसी समझौते की बात हो या कोई ऐसी बात हो जो कि हमेशा निश्चित रहे, स्थिर रहे, तो हम 2 से अधिक के लिए बिटवीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए आगे देखें। यह बस वाराणसी से आजमगढ़ के बीच चलती है, तो गाड़ी आदि चलने के लिए रन लगाते हैं। यह बस वाराणसी से आजमगढ़ के बीच चलती है। दिस बस रन्स, चलती है, बिटवीन वाराणसी एंड आजमगढ़। दिस बस रन्स बिटवीन वाराणसी एंड आजमगढ़। चंदवक वाराणसी और आजमगढ़ के बीच में है या पड़ता है। बीच में है या पड़ता है के लिए क्या प्रयोग करते हैं, लाइज प्रयोग करते हैं, लाई। चंदवक लाइज बिटवीन वाराणसी एंड आजमगढ़। चंदवक वाराणसी और आजमगढ़ के बीच, यानी वाराणसी आजमगढ़ के बीच में क्या है, चंदवक। चंदवक लाइज बिटवीन वाराणसी एंड आजमगढ़। कल तापमान 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा। कल तापमान 30 और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होगा। द टेम्परेचर होगा मतलब विल बी, द टेम्परेचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड टुमारो। फ्यूचर टेंस इसलिए टुमारो। द टेम्परेचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड टुमारो। आगे, हमें फ्रिज और टीवी इनमें से एक चुनना होगा। हमें फ्रिज और टीवी इनमें से एक चुनना होगा ना, इनमें से मतलब बिटवीन, इनमें से एक चुनना होगा क्योंकि वस्तुएं 2 ही है। फिलहाल हम दोनों नहीं खरीद सकते। वी विल हैव टू चूज, चुनना होगा, फ्यूचर टेंस है इसलिए टू हैव क्रिया का प्रयोग। वी विल हैव टू चूज बिटवीन ए फ्रिज एंड ए टीवी, दोनों में से कोई एक। वी कैन नॉट बाई बोथ एट प्रेजेंट, फिलहाल मतलब फिलहाल के लिए क्या प्रयोग किया गया, एट प्रेजेंट। वी कैन नॉट बाई बोथ एट प्रेजेंट। अब देखिए स्थिरता के लिए, स्थिर अवस्था के लिए, 2 से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे इस वाक्य में, बिटवीन का। भारत बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल के बीच में स्थित है, ये बदलेगा नहीं, चिर समय तक रहेगा, चिरकाल तक रहेगा। इंडिया लाइज बिटवीन बांग्लादेश पाकिस्तान एंड नेपाल।
तो स्थिर अवस्था के लिए भी या समझौते आदि के लिए भी जो लंबे समय तक चला हो या चलने की जिसकी आशा हो, तो 2 से अधिक के लिए के बीच के लिए हम बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे है 17वें नंबर पर बियॉन्ड का प्रयोग। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? के पार, की दूसरी ओर, परे। क्या परे भी कहीं कहीं अर्थ आता है, परे या के अलावा। जिस उदाहरण के लिए, इस पर्वत के पार या इस पर्वत के परे एक छोटा गांव है। इस पर्वत के पार एक छोटा गांव है। इस पर्वत की दूसरी ओर एक छोटा गांव है। देयर इज ए स्मॉल विलेज। देयर इज ए स्मॉल विलेज बियॉन्ड दिस माउंटेन। बियॉन्ड दिस माउंटेन। इस पोशाक के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पोशाक के अलावा, बियॉन्ड, इस पोशाक के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई हैव गॉट नथिंग। आई हैव गॉट नथिंग, कुछ नहीं है। बियॉन्ड दिस ड्रेस। बियॉन्ड दिस ड्रेस। आइए आज का अंतिम वर्ड है ड्यूरिंग, 18वां। ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान। कहीं कहीं में अर्थ भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका अर्थ क्या होता है? के दौरान। जैसे युद्ध के दौरान वे विदेश में रहे। युद्ध के दौरान वे विदेश में रहे। दे लिव्ड एब्रॉड। एब्रॉड मतलब विदेश। दे लिव्ड एब्रॉड ड्यूरिंग द वार। दे लिव्ड एब्रॉड ड्यूरिंग द वार। गर्मियों के मौसम में वह प्रतिदिन तैरने जाता है। गर्मियों के मौसम में वह प्रतिदिन तैरने जाता है। ही गोज़ फॉर स्विमिंग, तैरने के लिए जाता है। एवरी डे, प्रतिदिन जाता है। कब? गर्मी के मौसम में। ड्यूरिंग समर, मतलब गर्मी के मौसम में, मतलब गर्मी के मौसम के दौरान। क्योंकि गर्मी का जो मौसम होता है वो थोड़ी अवधि लंबी होती है, 3-4 महीने का होता है, इसलिए के दौरान हिंदी अर्थ शुद्ध होता है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? ड्यूरिंग। तो गर्मियों के मौसम में वह प्रतिदिन तैरने जाता है। ही गोज़ फॉर स्विमिंग एवरी डे ड्यूरिंग समर। आज के लिए बस इतना ही। फिर प्रीपोजिशन के अगले पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।